हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैं के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 21 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए शिव सुब्रमण्यम रमन, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी अनिल बंसल, ऑप्शन डी मोहन कुमार अग्रवाल। देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 19 अप्रैल 2021 को कहा कि शिव सुब्रमण्यम रमन ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक का पदभार संभाल लिया है। सिडबी की विज्ञप्ति के मुताबिक उनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 2021 से 3 साल के लिए हुई है। सिडबी सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों के वित्त पोषण और उन्हें बढ़ावा तथा विकास कार्यों से जुड़ा प्रमुख संस्थान है। रमन जो है 1991 बैच के भारतीय ऑडिट और लेखा सेवा अधिकारी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिव सुब्रमण्यम रमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले अपने भारत दौरे को फिर से रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की 25 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली भारत यात्रा रद्द कर दी गई है। भारत में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और बेहद खराब स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। इस साल यह दूसरा मौका है जब जॉनसन की भारत यात्रा टाली गई है। इससे पहले इसी वर्ष जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजकीय मेहमान बनने को हामी भर चुके थे, लेकिन उसी समय ब्रिटेन कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गया था और उनकी यात्रा रद्द हो गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 20 मई। देखिए, प्रति वर्ष जो है आपका 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोक सेवकों को समर्पित है जो देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीति निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को उनके द्वारा वर्ष भर में किए गए असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 21 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। इस आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं के काम करने से मना नहीं कर सकता है। यह जो आदेश है सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों और स्वच्छता श्रमिकों के साथ साथ राज्य के सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित अन्य सभी स्वास्थ्य पेशेवरों पर लागू होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2011 की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, ऑप्शन डी जापान। देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 इन दिनों अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। ये चैंपियनशिप मुकाबले 13 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 18 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गए हैं। यह 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग में कुल 7 पदक हासिल किए थे, जिनमें से 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रेवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी फेसबुक। देखिए, फ्लिपकार्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वो क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है, जो एक प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल और टेक्नोलॉजी कंपनी है। कोरोना महामारी के कारण जो है होटल इंडस्ट्री को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में दोनों कंपनियों के बीच एक यह डील 10 दिनों के भीतर फाइनल हो सकती है। इस डील की कुल कीमत $40 मिलियन होगी। इस डील के बाद फ्लिपकार्ट इंश्योरेंस और पेमेंट जैसे प्रोडक्ट को भी खरीद और बेच सकता है और क्लियर ट्रिप के सभी प्रोडक्ट्स पर फ्लिपकार्ट का हक होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कितने नए अस्पतालों में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 75। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2021 को यह सूचित किया है कि 100 नए अस्पतालों को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति यानी पीएम केयर फंड के राहत के तहत अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र मिलेंगे। इन दिनों भारत के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से अनेक कोरोना वायरस रोगियों की मौत हो रही है। जब भारत में 100 नए अस्पताल में स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे तो रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा न पड़े और किसी भी कोरोना वायरस रोगी की ऑक्सीजन की कमी से मौत ना हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजिटल मुद्रा में मौजूद जोखिमों को देखते हुए जोखिमों को मद्देनजर रखते हुए कौन से देश के केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के भुगतान के रूप में उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इजराइल। देखिए, डिजिटल मुद्रा में मौजूद जोखिम को मद्देनजर रखते हुए तुर्की के केंद्रीय बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के भुगतान के रूप में उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए नियमों के तहत उन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म से जुड़े भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को नियंत्रित करती है। तुर्की के केंद्रीय बैंक के मुताबिक आपराधिक गतिविधियों में प्रयोग होने की क्षमता तथा बाजार मूल्य की अत्यधिक अस्थिरता के साथ साथ संयुक्त विनियमन पर्यवेक्षण तंत्र या केंद्रीय नियामक प्राधिकरण के अभाव के कारण क्रिप्टो करेंसी का उपयोग काफी जोखिमपूर्ण है और इसके कारण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तुर्की के इस निर्णय से बिटकॉइन के मूल्य में 4% की कमी हुई है। ध्यातव्य है कि भारत भी ऐसे कानून के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जो क्रिप्टो करेंसी के प्रतिबंध करने के साथ साथ ऐसी किसी भी संपत्ति को रखने या इसका व्यापार करने वाले व्यक्ति को प्रतिबंध करता हो। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा करेंसी होती है जिसमें लेन देन संबंधी सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रीकृत डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर किसने ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शन ए रेनबैक्सी, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी टाटा। देखिए, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम विकसित की है जो कि अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में युद्धरत भारतीय सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी होगी। साथ ही इस प्रणाली का उपयोग कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रणाली को डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित रक्षा जैव अभियांत्रिकी और इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला ने विकसित किया है। यह ऑटोमेटिक प्रणाली SpO2 पर आधारित अनुपूरक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और लोगों को हाइपोक्सिया से बचाती है। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं और अधिकतर मामलों में यह स्थिति जानलेवा होती है। महामारी के मौजूदा दौर में यह प्रणाली बहुत उपयोगी मानी जा रही है क्योंकि इसे ऑक्सीजन फ्लो थेरेपी के लिए सामान्य कोविड मरीज अपने घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। SpO2 का स्तर कम होने पर यह प्रणाली ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ाकर उसे स्वयं समायोजित कर सकती है। इस प्रणाली की उपलब्धता और आसानी से उपयोग की क्षमता के कारण डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों पर कार्य का बोझ कम होगा तथा रोगी के SpO2 स्तर की निगरानी के लिए डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण का जोखिम नहीं लेना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डीआरडीओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश ने हाल ही में भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। देखिए, भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने के उद्देश्य से इटली ने हाल ही में भारत में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं और इकाइयां शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच तालमेल स्थापित करना है और इन क्षेत्रों में नए एवं अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इस परियोजना के माध्यम से इटली का लक्ष्य भारतीय बाजार में मौजूदा विभिन्न अवसरों का पता लगाना है। यह परियोजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, जो कि भारत और इटली के बीच साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, के विकास में काफी सहायक हो सकती है।
ध्यान तब है कि इटली दक्षिण मध्य यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है और भारत तथा इटली के मध्य जो है वर्ष 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। तब से दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। इटली वर्तमान में यूरोपीय संघ में भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वर्ष 2019 में दोनों देशों के मध्य जो है वो आपका 9.52 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। भारत में इटली की लगभग 600 बड़ी कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 4000 भारतीय छात्र और 2,50,000 कर्मचारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में इटली में मौजूद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।